गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भालेराव मैडम। आई टीच मैथ्स इन 7th स्टैंडर्ड सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 40 ये सॉल्व किया था। प्रैक्टिस सेट 40 में हम लोगों ने टोटल इंटरेस्ट फाइंड किया था। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया था। उसमें हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर्स, ये जो क्वांटिटीज थी ये हमें मालूम थी और इसके आधार पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके टोटल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करते थे। उसी तरह हम लोगों ने टोटल अमाउंट जो है इसको भी फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड किया है। देखो, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हेन 3 of 4 क्वांटिटीज प्रिंसिपल, टाइम, रेट एंड अमाउंट आर गिवन टू फाइंड द फोर्थ। इसका मतलब देखो, जब प्रिंसिपल, टाइम, रेट एंड अमाउंट ये जो 4 क्वांटिटीज़ है ये अगर दी है तो इसमें से अगर 3 क्वांटिटीज़ दी होगी तो उसके आधार पर 4th क्वांटिटीज़ किस तरह से फाइंड की जाती है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, वी प्लेस एनी लेटर इन प्लेस द अननोन क्वांटिटी एंड सॉल्व द इक्वेशन दस ऑब्टेन टू फाइंड द आंसर। तो देखो, फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम्पल दिया है, प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज़, अमाउंट है 31,000 रुपीज़, टाइम दिया है 4 years, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हियर, प्रिंसिपल 25,000 रुपीज़, अमाउंट 31,000 रुपीज़ एंड टाइम है 4 years। तो इस यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मालूम होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम होने के लिए हमें अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो फिर हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके टोटल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। देखो, यहाँ पर अमाउंट है 31,000 माइनस प्रिंसिपल है 25,000, तो 31 में से 25 माइनस किया तो 6,000, तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। अभी टोटल इंटरेस्ट अगर हमें मालूम है तो इस पर डिपेंड हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 25,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसलिए इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर कहेंगे, वो मल्टीप्लाई टाइमिंग है 4 years अपॉन 100 एंड यहाँ पर 6,000 जो है वो है टोटल इंटरेस्ट। तो फिर यहाँ पर आर का वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर 25,000 मल्टीप्लाई 4 ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर और आर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर उसको न्यूमरेटर में आने के लिए इसका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू यहाँ पर 6,000 जो है वो यहाँ पर आने के बाद 6,000 इसको कोई भी न्यूमरेटर नहीं तो वो 1 मानने का है, तो यहाँ पर आने के बाद वो 6,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 0 जो है वो पहले कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद रह गए 24, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 1 यानी आर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6% पर एनम। तो इस तरह से ये जो फोर्थ राशि जो है वो हम फोर्थ क्वांटिटी जो है वो हमने फाइंड की है। उसके बाद नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल है, उन्मेष बोरोड सम मनी फॉर 5 years एट द सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इफ ही रिटर्न 70,400 रुपीज़ ऑल टुगेदर एट द एंड ऑफ द 5 years, हाउ मच हैड ही बोरोड। तो देखो, यहाँ पर उन्मेष जो है तो उसमें 5 years के लिए कुछ अमाउंट जो है वो बोरो की है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, और उसके बाद उसने 70,400 रुपीज़ रिटर्न किए हैं। तो फिर उसका प्रिंसिपल कितना होगा और रेट उसका इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला जो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर रेट मल्टीप्लाई टी टाइम अपॉन 100 ये तुरंत यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो देखो, नो आइदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, हाउएवर द इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 100 rupees for 5 years is
45 rupees. Hence the amount is 100 plus 45 is equal to 400 rupees. So now we can express the ratio of principal and amount in two ways and obtain an equations. If Unmesh principal is P, then P upon 70,400 is equal to 100 upon 145. तो यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए यहाँ पर 70,400 दोनों में डिवाइड है तो उसके अपोजिट होगा मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर 70,400 ये मल्टीप्लिकेशन में होगा. तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 70,400, तो फिर दोनों कैंसिल हो गए. तो फिर यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 70,400 अपॉन 145. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 5 से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया तो देखो 5 1 जा 5 2 जा 10. तो यहाँ पर 5 9 जा 45 29. इसके बाद 5 2 जा 10 और 5 0 0, तो उसके बाद 29 से अगर हम लोग 70,400 को डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 29 1 जा 29 6 जा 174. तो यहाँ पर ये दोनों जीरो कितने हो गए, यहाँ पर अभी 6 2 जा 12 और 1 2 3 तो हो गए यहाँ पर 12,000. तो यहाँ पर द प्रिंसिपल दैट उन्मेष बोरोड वाज 12,000 रुपीज़, यानी उन्मेष जो है उसने 12,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो ले लिया था. तो इस तरह से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल सॉल्व करके मतलब समझ लिया है. अभी प्रैक्टिस सेट 41 में जो भी एग्जाम्पल है वो इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे. थैंक यू.